चंडीगढ़ के लोग हैं, जब उनको यह मकान अलॉट हुए थे या उनको यह मकान बेचे गए थे, तो उसमें जो परिवार था वह छोटा था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा तो परिवार बढ़े हैं। जब परिवार बढ़े तो उसके बाद ज़रूरतें भी बढ़ी। अब ज़रूरतें बढ़ी तो मकान के कुछ हिस्सा भी बढ़ना आवश्यक था। इसी को लेकर चंडीगढ़ के प्रशासन ने पहले भी यह संदेश दे दिया था कि कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा। उसी को लेकर जो 2023 में कमेटी बनाई गई थी उसकी सिफारिशों को चंडीगढ़ प्रशासन ने माना और अब चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में जो रहने वाले लोग हैं उनको राहत दी और नीड बेस्ड चेंजिंग जो की गई हैं उनको रेगुलाइज करने की बात कही गई है या किया जा सकता है। अब क्या क्या चेंज आप अपने घर में कर सकते हैं वह जान लीजिए। आंतरिक पुनर्गठन। यदि आपने परिवार बढ़ने पर कमरे के अंदर की दीवार खिसकाई है या किचन बाथरूम की जगह बदली है तो अब घबराए नहीं, बशर्ते यह दीवार नॉन लोड बियरिंग जो बिल्डिंग का भार ना उठाने वाली रही हो, ऐसी होनी चाहिए। पीछे का आंगन। ग्राउंड फ्लोर के आवंटियों ने जो पीछे के हिस्से को कवर किया है उसे अब शर्तों के साथ नियमित कराया जा सकेगा। यह पहले अतिक्रमण की श्रेणी में आता था। बालकनी का कवच। मनीमाजरा या सेक्टर 29 के उन पुराने फ्लैट्स में जहां बारिश का पानी धूल सीधे अंदर आती थी, अब बालकनी को ग्रिल या शीशे से ढकना पूरी तरह से वैध है। यह किया जा सकता है। MIG और HIG फ्लैट्स जो कि सेक्टर 40, सेक्टर 44, 45, 46, 61 में है, इनकी राहत की बात करें तो बालकनी को कवर करना और किचन की जगह को बदलना अब कानूनी है, लेकिन मुख्य बीम या फिर पिलर को काटना या कमजोर करना यह सख्त मना है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए राहत का दायरा अलग है। EWS और LIG फ्लैट्स सेक्टर 29, 30, 41, 47 या फिर 56 इत्यादि में है। इनमें राहत दी गई है। कमरों के बीच की दीवार हटाकर जगह को बड़ी करना या अतिरिक्त टॉयलेट बनाना वैध है। प्रतिबंध साझा गलियारा, कॉमन एरिया या फिर सार्वजनिक सीढ़ियों पर कब्जा करना अभी भी गलत है। छत की सुरक्षा के लिए छत पर अब 1.5 मीटर तक की मुंडेर को मंजूरी मिल गई है। सुरक्षा के लिहाज से इसे बड़ी राहत माना जा सकता है, यानी कि जो छतों पर मुंडेर नहीं होती थी अब 1.5 फीट तक बनाई जा सकती है। नाम मात्र शुल्क। EWS फ्लैट्स के लिए फीस को न्यूनतम रखा गया है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर ज्यादा बोझ ना पड़े। स्वतंत्र मकानों के लिए सेक्टर 38 वेस्ट और 43 मनीमाजरा में जो मकान हैं, जो फ्लैट्स हैं, उनके लिए यदि छोटे मोटे निर्माणों को किया हुआ है तो उन्हें प्लेंटी भरकर रेगुलर कराया जा सकता है, लेकिन छत के ऊपर तीसरी मंजिल बनाना अभी भी पूरी तरह से अवैध है। HIG के लिए प्रीमियम। बड़े फ्लैट्स में जहां कवर एरिया ज्यादा बढ़ाया गया है वहां फीस का स्लैब भी ऊपर रखा गया है। क्या यह लास्ट चांस है? प्रशासन ने संकेत दिया है कि आवंटियों को आवेदन के लिए 6 से 9 महीने की समय सीमा दी जाएगी। यदि इस अवधि के भीतर आवंटी कंपाउंडिंग फीस जमा नहीं करते तो उन्हें अवैध निर्माण के पुराने भारी भरकम जुर्माने फिर से देने पड़ सकते हैं। समय सीमा खत्म होने के बाद मकान खाली कराने के नोटिस दोबारा भेजे जा सकते हैं। कंपाउंडिंग फीस का गणित। राहत की कीमत। प्रशासन ने इस नीति के पीछे यूजर पे का सिद्धांत रखा है। यह राहत मुफ्त नहीं है, बल्कि इसके लिए एक निर्धारित शुल्क देना होगा। लेकिन अभी भी कुछ जो निर्माण है वह अवैध है। अतिरिक्त मंजिल। जिन्होंने छत पर पूरा कमरा या तीसरी मंजिल बना ली है उनके लिए कोई राहत नहीं है। फ्रीज के कारण इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती। सांझी दीवार और पड़ोसियों का विवाद। नया समाधान। नीड बेस्ड बदलावों से सबसे ज़्यादा झगड़ा पड़ोसियों के बीच कॉमन वॉल और रोशनी को लेकर होता है। 2026 की संशोधित नीति में यह प्रावधान किया गया है कि यदि बदलाव बिल्डिंग कोड के भीतर है और पूरी संरचना की सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचाता तो पड़ोसी बेवजह अड़ंगा नहीं लगा पाएंगे। प्रशासन ने म्यूचुअल कंसेंट को प्राथमिकता दी है, लेकिन सुरक्षा मानकों को सर्वोपरि रखा है। म्यूचुअल कंसेंट। साझी दीवार के मामले में पड़ोसी की लिखित सहमति जरूरी है। प्रोसेसिंग फीस। ऑनलाइन पोर्टल पर जमा की जाने वाली फीस है।
यानी कि ऑनलाइन फीस जमा करवाई जा सकती है जो बदलाव करने हैं। यदि आप नीड बेस्ड चेंज करना चाहते हैं तो आवेदन के लिए चेकलिस्ट तैयार रखें। ये दस्तावेज एज बिल्ट प्लान, बोर्ड के पैनल में शामिल आर्किटेक्ट से वर्तमान स्थिति का नक्शा, स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड इंजीनियर से सुरक्षा प्रमाण पत्र, अलॉटमेंट लेटर, मकान के मूल आवंटन पत्र की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही आप आवेदन कर सकेंगे। ये जो बदलाव किए गए हैं या जिसको मंजूरी दी गई है उस पर एक नज़र डालें तो सीधी और साफ बात आप समझिए। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड राहत नीति एक नज़र में क्या बदला? आंतरिक दीवारें, बालकनी कवरिंग एरिया, आंगन की कवरिंग एरिया और छत पर मुंडेर वैध हुई है। इसके अलावा यह सब भी आपको फीस देकर ही वैध करवाई जाएंगी, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा जिस तरह से शहरवासियों को यह सौगात दी गई है तो लोगों ने धन्यवाद भी किया है और साथ ही काफी समय से जो मांग चली आ रही थी उसके लिए लोगों ने राहत भी महसूस की है। जय हिंद।